कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप अच्छे होते होंगे। तो आज आपका भाई आज आपको यह सिखाने वाला है कि पक्की हिंदी में पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, हाउ टू कंट्रोल योर रिकॉइल। अब आप जैसे AKM चलाते हैं, आपको भी पता है इतना ज़्यादा रिकॉइल है उस गन का। प्लस PUBG वालों ने एक सस्ता नशा करके ये भी किया कि उस गन का डैमेज कम कर दिया और रिकॉइल बढ़ा दिया। इसलिए पर अब उस गन को लोग यूज़ तो करते हैं क्योंकि हाथ ही उनका उसमें बैठा हुआ है। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो फर्स्टली आपको अपने लिए ट्रेनिंग मोड में जाकर बैग लेवल 3 लाना है बिन, और बस आपको एक ही चीज़ उठानी है, वो भी दो। मैं पहले M4 चला रहा हूँ, M4 और AKM, क्योंकि वो दोनों गन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो गाइस सबसे पहले यह होगा, ये क्या हो रहा है बे। तो गाइस सबसे पहले ये होगा, आपने M4 उठाई, AKM उठाई। फर्स्टली आपको सिर्फ एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ उठानी है, दोनों गन्स में लगाने के लिए। और आपको 6x और हॉलो। वैसे आप AKM को बिन हॉलो के भी चला सकते हो, पर हॉलो इज़ बेटर क्योंकि अब उसमें ज़्यादा दूर तक दिख सकता है। मैं आपको ग्रिप्स के बिना आपको करने की सजेशन दूंगा, क्योंकि आपको अगर अब जैसे आप जैसे ही जॉर्जो वगैरह लैंड होए, उधर तो कभी ये लूट नहीं मिल सकती, पर आप नोवो आए या किसी और जगह पर आए, आप जैसे ही नीचे उतरे हो आपको एक M4 मिल गई या AKM, उसमें उसके साथ कोई बड़ा स्कोप, प्लस साथ में तो नहीं पर सामने बंदे हैं पर थोड़ा सा दूर है, मिड रेंज। एक्चुअली ये वीडियो रिकॉइल कंट्रोल पे है, पर ये मिड रेंज पर भी है कि मिड रेंज पे आप कैसे रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, अब जैसे अब बेसिक है, अब चाहे आप जितना मेरा ये वीडियो देखकर सीख लो, पर तब तक आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे। मैं भी हर रोज़ इसकी 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि अब भाई मैं तो इसलिए 1 घंटा करता हूँ क्योंकि मेरे को एक्सेल करना है इस चीज़ में। पर अगर आप क्लोज कॉम्बैट में अच्छे, तो आप क्लोज कॉम्बैट फाइट ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो आप क्या कहते हैं इसको आधे घंटे, 10 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट इतने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बाद में आपको लेना है, अभी नहीं, जिससे मैं तो लूँगा जिससे आपको डिफरेंस बता सकूँ। आपने पहली क्लिप देखी कितना वो हुआ। अब मैं आपको बेस्ट ग्रिप भी बताऊँगा कौन सी इसके लिए बेस्ट ग्रिप है। फर्स्ट आती है, अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक होती है लाइट, एक होती है थंब, और एक होती है वर्टिकल, एक होती है एंगल्ड, एक होती है हाफ। आपको उनमें से कौन सी लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए वर्टिकल, एंगल्ड एंड हाफ। अब हाफ ग्रिप इतना तो नहीं करती, पर कंट्रोल इतना कर सकती है वो, जितना थोड़ा सा हो जाए, मतलब 1-2 बॉडी शॉट मर जाए और बंदा बहुत डैमेज हो जाए, फिर लोड करने के बाद आप फिर से उसको ऐसे कर सकते हैं तो वो मर सकता है, नॉक हो सकता है। पर अगर आपको एकदम ठीक रिकॉइल चाहिए, वर्टिकल मैं आपको एक बात बताता हूँ, फर्स्ट नंबर पे आता है एंगल्ड, मतलब वो सबसे अच्छा रिकॉइल कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसका पूरा, अब आप जैसे रियल में हो, आप हाथ ऐसे जैसे आप हाथ रखते हो गिटार में, तो उसका जो पीछे का बेस होता है वो लंबा होता है बहुत, तो इजी होता है और अच्छा होता है। वैसे इसमें भी है, पर आप मतलब ऐसे तो नहीं, पर आप जब ऐसे पकड़ते हो, बंद कर लेते हो, एकदम मुट्ठी में जड़ा लेते हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्टॉक के बिना और स्टॉक के साथ, आप देखना एक बार। अब स्टॉक के साथ कितना अच्छा हुआ, मतलब स्टॉक के साथ सारे के सारे ऑलमोस्ट 1-2 बुलेट्स को छोड़ के बॉडी ही पड़े। और ये भी देखो मेरा कितना सा हिल रहा है ये। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। आपको एक बोनस ट्रिक देता हूँ,
एक बोनस टिप है, आप जब भी अगर कोई मिड रेंज का हो ना, आपको जल्दी से उसको मारना है। आपको फिर अगर प्रोन करके मारना है या तो क्राउच करके। मैं आपको बताता हूँ ये एक और पहले, उससे पहले एक ट्रिक बताता हूँ। आप सप्रेसर्स ना लो। अगर आप स्नेक नहीं हो तो आप सप्रेसर ना लो, क्योंकि सप्रेसर से रिकॉइल बहुत बढ़ता है। स्पेशली एके में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सप्रेसर, हानिकारक है वो बहुत, क्योंकि एकदम गंदा रिकॉइल बढ़ता है। और स्नाइपर्स में भी अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा नहीं लगता, इतना एम बिगड़ जाता है, क्योंकि उससे फिर ऐसे हिलता रहता है स्नाइपर का गोलियां। तो आपको अब मैं वो ट्रिक बता रहा था ना, अब आपको जल्दी से मारना है बंदे को, तो आप ये कर सकते हो। अब जैसे आपको जिस गन से मारना है, जैसे M4 है, आपको M4 का स्प्रे देना है, उसी वक्त आप M4 दबाओ, प्रोन दबाओ, उसी वक्त आप जल्दी से प्रोन हो जाओगे। और अगर आपको क्राउच का करना है तो आप क्राउच भी दबा सकते हो, वैसे ही सेम करके, दैट गन एंड प्रेस क्राउच क्विकली, और दोनों सेम टाइम पे होने चाहिए। अब उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, अब उसके बाद आता है कौन सा अच्छा है, क्राउच एंड फायर कौन सा रिकॉइल ज़्यादा कंट्रोल करता है, या प्रोन एंड फायर ज़्यादा रिकॉइल कंट्रोल करता है? आंसर प्रोन। अब मैं आपको परसेंट भी बताता हूँ कितना। अब देखो मैं कितना कंट्रोल हो जाएगा, ध्यान से देखो। ज़्यादातर हेड पे पड़ गए, और इतना हेड की गोली बहुत है, सफिशिएंट। ये पीक के साथ, अब ये भी ऐसा ही है, आप इसको अगर पीक के बिना करो तो और टफ हो जाएगा। अब आपको पता है, इसलिए अगर आपको स्प्रे देना है तो आपको रखना चाहिए प्रोन ही। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ एकेएम का इतना ज़्यादा रिकॉइल क्यों है। अब ये इसलिए है क्योंकि उस पर कोई ग्रिप नहीं लगती, सिर्फ उस पर सप्रेसर और मैग, क्विक ड्रॉ या एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ या एक्सटेंडेड सिर्फ, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपको एकेएम का दूर स्प्रे देना है विद बिग स्कोप, आपको फिर प्रोन होकर ही देना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको, अब आप बोल रहे होगे कि अगर पीक एंड फायर अच्छा रिकॉइल कंट्रोल कर सकता है, बहुत बढ़िया तो नहीं। हाँ, आप एक बार ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेना मेरी सेटिंग्स का। ग्राफिक्स भी है मेरे में, अब अल्ट्रा तो नहीं चलता, एक्सट्रीम, क्योंकि लो एंड डिवाइस है मेरा, बहुत पुराना 4 साल पुराना फ़ोन है, प्रोसेसर भी उतना ही पुराना है। और ये है मेरी लेआउट मॉडल जैसी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर 4 फिंगर आपको खेलना है तो उसके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि अच्छी है ये लेआउट। बस ये आपकी उंगलियां नहीं, अगर आपकी उंगली छोटी है मेरी तरह तो भी एकदम परफेक्ट है ये। और हाँ, ये आप जंप एंड क्लाइंब सेपरेट कर लेना, मैंने बाद में सेपरेट कर लिया क्योंकि भूल गया था मैं। अब मेन चीज़ सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकॉइल में। अगर फुल, जैसे अगर आपको स्प्रे देना है 3x का M4 से, फुल पे 300 पे रखा हुआ है, तो ये होगा बहुत ज़्यादा, वो मतलब आपको हिलाना कम पड़ेगा अपने स्क्रीन को, पर रिकॉइल बहुत होगा। इसलिए इसको आप 22% तक ही रखिए, 22 to 20 या 25 भी ठीक है, पर ये सिर्फ ADS की बात मैं कर रहा हूँ, ADS मतलब एम डाउन साइट। अब कैमरा का डिफरेंस और ADS का डिफरेंस है, ADS में होता है स्कोप एंड फायर, मतलब स्कोप खुला होता है, फायर भी हो रहा होता है, और कैमरा में सिर्फ स्कोप खुला होता है। और ये सब जो मैंने आपको सेंसिटिविटी दिखाई थी, आप उनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मेन बात ये है कि मैं आपको एक
यार टिप बताता हूँ। तो अगर आप जायरोस्कोप यूज करते हैं तो अब जायरो में क्या आपको अच्छा लगेगा, जायरो या एम डाउन साइड? आप बोलोगे एम डाउन साइड, क्योंकि एम डाउन साइड को हैंडल करना इजी है। पर भाई मेन बात ये है, बहुत टफ है, सच में बहुत टफ होता है सिर्फ एडीएस से कंट्रोल करना। क्योंकि अगर जायरोस्कोप होता है तो अपनी स्क्रीन को हल्का सा टिल्ट करो स्क्रीन, और एडीएस को भी थोड़ा अपनी मतलब उंगली को नीचे की तरफ करो। एडीएस की फुल फॉर्म एम डाउन साइट होती है। उससे ये होता है आपका रिकॉइल काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। अब मैं ना एक टीडीएम मैच लगा रहा हूँ, साथ साथ में मैं बताता भी रहूँगा, पर आपको ये भी थोड़ा सा देखना है रिकॉइल मैंने कैसा कंट्रोल किया। तो आप इसमें मेरे पे अभी इतना ध्यान नहीं देना, आप इस पे अभी सिर्फ इस पे ध्यान देना। सॉरी उल्टा है, आप प्लीज़ उल्टी अपनी स्क्रीन कर देना। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो गया। मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। ओ भाई अजीब है। तो अब आपको प्रोन एंड फायर 50% रिड्यूस्ड रिकॉइल देता है। 50% आपको प्रोन रिड्यूस्ड रिकॉइल देता है, और सिर्फ क्राउच मतलब बैठना आपको 10% रिड्यूस्ड रिकॉइल देता है। और अगर आप क्राउच एंड पीक एंड फायर दोगे वो आपको 30% रिड्यूस्ड रिकॉइल देता है। इसलिए आपको प्रोन एंड फायर देना चाहिए अगर आपके पास नहीं हो कोई भी ग्रिप। और स्टॉक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप M4 वगैरह यूज़ करते हो या वो गन्स यूज़ करते हो जिसमें स्टॉक लगता है, जो अब जैसे कि M4 का जो स्टॉक है आपको वो उठा लेना चाहिए। M4 वैसे भी ज़्यादातर लोग उठा ही लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की फेवरेट गन है। इसलिए आप M4 को अगर क्या यूज़ ही करते होंगे तो आपको उसका स्टॉक उठा लेना चाहिए, क्योंकि 15% वो ऐड कर देता है कम रिकॉइल। अब जैसे आप प्रोन एंड फायर दे रहे हो, उसमें हल्का सा भी जो होता है बिन ग्रिप के, उसमें अगर आप स्टॉक ऐड कर देते हो बहुत हद तक रिकॉइल बढ़ जाएगा। एक मिनट, बढ़ जाएगा तो नहीं, कम हो जाएगा, सॉरी। पर अगर आप क्राउच प्रोन, अब जैसे क्राउच में है 10%, क्राउच और पीक में है 30%, आप 15 ऐड करते जाओ। प्रोन पर है 50%, अब उसमें भी 15 ऐड कर दो, 15% ऐड कर दो, उतना रिकॉइल कम हो जाएगा। सोचो कितना रिकॉइल कम। स्टॉक अब ये होता है, अब जैसे आप गिटार बजाते हो तो गिटार के पीछे जो बेस होता है उसमें अच्छा गिटार ज़्यादा अच्छा बजता है, वैसे ही ये भी गिटार का वो बेस है जो हमारे क्या कहते हैं हाथ की कोनी की तरफ होता है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपको उठा लेना चाहिए जहाँ पर भी आपको ये मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अब आज के लिए इतना ही। अब मैं शांत हो जाता हूँ, अपनी बकवास बंद कर लेता हूँ। होप आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सीखेंगे इससे, आपकी भी फिर मिड रेंज फाइट्स अच्छी होंगी। आप भी एक्सेल कर सकते हो मेरी तरह। मैं एक्सेल तो नहीं कर सकता, नहीं मतलब मैं एक्सेल तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर काफ़ी हद तक। जैसे अभी कुछ मैचेस पहले ही ये रिकॉर्ड करने से पहले कुछ मैचेस पहले मैंने सामने बंदा था M4 का, मेरे मतलब एक जो अम्यूज़मेंट पार्क वाला नहीं है बेकार सा इवेंट जहाँ बहुत स्क्वाड आती हैं, तो उधर मैं बंदों को मारा था प्रोन करके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लाइट ग्रिप थी। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ क्या होता है ग्रिप्स का।
पहले तो मैंने उस बंदे को मार दिया, नॉक कर दिया, पर उसकी किल नहीं मिली क्योंकि किल चुरा ली थी। हाँ, तो अब मैं आपको ग्रिप्स की एडवाइस देता हूँ। एंगल ग्रिप आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि अब आपको भी पता है अंगूठा तो नहीं, पर जकड़ के पूरा ताले की तरह बंद करके अगर आप एक गन को पकड़ लोगे और वो नीचे की तरफ खींचोगे तो आपको भी पता है रिकॉइल ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होगा, ना कि आप बस ऐसे ही वर्टिकल फोर ग्रिप है तो आप अगर उसको करोगे, पकड़ के रखोगे तो इतना अच्छा नहीं होगा। हाफ ग्रिप है वो लेफ़्ट टू राइट का करती है, और वर्टिकल फोर ग्रिप शेकिंग रिकॉइल को कंट्रोल करती है। एंगल्ड है ऊपर से नीचे, लेफ़्ट टू राइट हो कोई बात नहीं, लेफ़्ट टू राइट तो कभी कभार चाहिए भी होता है, क्योंकि भाई अगर गाड़ी का स्प्रे होता है तो वो चाहिए होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता फिर अगर आपके पास हाफ ग्रिप हो और अगर आपको गाड़ी पे मारना है। पर एंगल ग्रिप वो लेफ़्ट टू राइट को भी कंट्रोल कर लेता है हल्का हल्का, जो गाड़ी पर अभी जो मतलब जैसे हम गाड़ी पर भी हम मार सके, और हम इससे मार भी सकते हैं लोगों को ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है एंगल्ड, और लेफ्ट एंड राइट कम, जो गाड़ी को भी मारने में हेल्प करती है। तो गाइस लाइट ग्रिप का अब होता है वो बस बिन स्कोप खोले, वो आपको हेल्प करती है मारने में। थंब ग्रिप होता है वो लाइक दिस वो वीडियो भी ऐसी लाइट ग्रिप की तरह। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप